आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। और बहुत क्लियर कट हमको ब्रीफ दिया जाता है कि इस तरह के लोग चाहिए। और यही सब मैं बताने वाला हूं आज के फिल्मी फंडे में, क्योंकि मैं बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर से मिला हूं और उनके दिमागों को पढ़कर जो हिडन सीक्रेट बाहर आया है आज शेयर करने वाला हूं फिल्मी फंडे में। नए डायरेक्टर, नए राइटर, नए डीओपी, नए एडिटर, नए शोज, नए तो कितने लोगों के लिए काम कर गया, एम्प्लॉयमेंट कितना बढ़ गया है। Do you want to join films? Don't know how? Watch and subscribe now. Join Films YouTube channel for thousands of free video lessons on how to join films. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, जॉइन फिल्म्स अकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए वो चीज लेकर आया हूं जो आज तक कभी भी मैं भी आपसे शेयर नहीं कर पाया और किसी ने तो शेयर की नहीं होगी, क्योंकि जो कहीं नहीं मिलता वो मिलता यहीं, यानी कि जॉइन फिल्म्स चैनल पर। अगर पहली बार जुड़े हैं और बॉलीवुड में करियर बनाना चाहते हैं तो ये चैनल सब्सक्राइब आपके पास होना ही चाहिए। मैं बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर का इंटरव्यू ले चुका हूं, आपके साथ शेयर कर चुका हूं पहले भी, मैं अपने भी पॉइंट ऑफ व्यू बता चुका हूं, लेकिन बहुत ज्यादा कास्टिंग डायरेक्टर से मिलने के बाद कुछ चीजें कॉमनली निकल के आई हैं और मुझे लगा कि मुझे आपसे शेयर करना चाहिए। तो आज का वीडियो आखिर तक देखिएगा, इतना अच्छा नॉलेज मिलेगा आपको कि आप एकदम क्लियर हो जाएंगे कि आखिरकार तकरीबन सभी कास्टिंग डायरेक्टरों की खोज क्या होती है, सोच क्या होती है। अगर आपको पता चल गया कि उनकी सोच क्या है और खोज क्या है तो आप उनकी सोच और खोज में फिट हो जाएंगे और आप फिर हिट हो जाएंगे। जब नॉर्मली कोई एक्टर आपके पास आता है तो स्टेप बाय स्टेप कैसा प्रोसीजर होता है आपके यहाँ, तो पहली बात तो देखते हैं कि आपके इमोशन एक्सप्रेशन। पहला पॉइंट है इमोशन एक्सप्रेशन। अब आप बोलेंगे कि इसमें क्या बात है, हर कास्टिंग डायरेक्टर इमोशन एक्सप्रेशन का नहीं। इमोशन एक्सप्रेशन वो जो आपके देख रहे हैं वो देख रहे हैं कि हर लाइन को बोलते हुए आपके इमोशंस में कितना वेरिएशन आ रहा है। और जब आप डायलॉग नहीं बोल रहे हैं, यानी कि जब आप पॉजेस ले रहे हैं या डायलॉग को शुरू कर रहे हैं या डायलॉग को जब एंड कर रहे हैं, तब आपके फेशियल एक्सप्रेशन कैसे हैं, क्या वो इमोशनली उतने ही इन्वॉल्वड हैं जितना कि कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट है, ये वो बहुत बारीकी से देखते हैं। एक दो वर्ड इधर उधर हो गए चलेगा, लाइंस इधर उधर हो गई चलेगी, लेकिन जो इमोशंस के एक्सप्रेशन है एज पर द कैरेक्टर वो पूरी तरह से जेल होकर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, सिंक होकर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। मतलब ऐसा तो नहीं लग रहा कि जैसे आपने परफॉर्म करना शुरू किया और स्क्रीन पर बस डायलॉग खत्म कर दिया किसी तरह से। अगर ऐसा है तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा होगा, यहीं पे चेकलिस्ट को चेक कीजिए। Please camera, the other way. Please camera, turn this camera. How tall you stand here? सेकंड पॉइंट सारे कास्टिंग डायरेक्टर देख रहे हैं वो है नेचुरल प्रेजेंस और करिश्मा। मतलब ये है कि नेचुरल प्रेजेंस कैसे आएगा, जब आप कैमरे के सामने बहुत ही कॉन्फिडेंट है, बहुत ही नेचुरल है तो नेचुरल प्रेजेंस आ जाएगा। और आपका जो करिश्मा है वो भी तभी निकल कर आएगा जब आप नेचुरल होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। इसलिए आपने देखा कि थिएटर के बहुत सारे एक्टर वहां पे कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते क्योंकि उन्होंने कैमरा फेस नहीं किया होता है। और इसलिए हमने जॉइन फिल्म्स अकेडमी में सभी कोर्सेज में कैमरा फेसिंग और फियर पे सब्जेक्टिवली बहुत स्ट्रांगली काम किया हुआ है। इसी वजह से आज जॉइन फिल्म्स अकेडमी के एक्टिंग के स्टूडेंट चारों तरफ काम कर पा रहे हैं बहुत इजीली। तो बहुत जरूरी है कि कैमरा टेक्निक की आप जानकारी रखें, स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड को समझें ताकि आपका नेचुरल प्रेजेंस बने। क्योंकि जब जो चीज आपको आती है, जैसे आज आप बहुत सारे काम आदतन करते हैं वो नेचुरली, जैसे गाड़ी चलाना नेचुरली आपके लिए, कोई और काम होगा जो आप बहुत कॉन्फिडेंटली करते हैं वो नेचुरली कर लेते हैं। इसी तरह से एक्टिंग में आपको इतनी महारत हासिल करनी है कि वो नेचुरली होने लग जाए, तभी आपका वो करिश्मा निकल कर आएगा। और यही कास्टिंग डायरेक्टर ढूंढ रहे हैं। क्योंकि खराब लगती है यार अच्छी होगी। समझ आती है। हर चीज वो जो ढूंढ रहे हैं वो है एडेप्टेबिलिटी और इंप्रोवाइजेशन, कि कैसे आपने कैरेक्टर को अडॉप्ट किया, एक्सेप्ट किया। अभी होता क्या है, मैंने बहुत सारे ऑडिशंस देखे हैं, मेरे पास भी ऑडिशंस आते रहते हैं और एज ए प्रोडक्शन पर्सन मैंने बहुत सारे लोगों के ऑडिशन लिए भी हैं और देखा भी है। वो क्या करते हैं, जैसे मैं वीरेंद्र राठौर हूं तो मेरे को कोई भी डायलॉग मिलेगा तो मैं जो वीरेंद्र राठौर की साइकोलॉजी है, फिलॉसफी, उसके हिसाब से लोग ज्यादातर परफॉर्म करते हैं। वो नहीं, आपको अडॉप्ट करना है उस कैरेक्टर को। वो कैरेक्टर कितना पढ़ा लिखा है, वो कैरेक्टर कैसा बोलता है, उसका लहजा कैसा है, उसका नेचर कैसा है, उसका पूरा एडॉप्शन आपके अंदर होना चाहिए। और उसके हिसाब से आपको खुद को इंप्रोवाइज करना है, उस कैरेक्टर के हिसाब से कुछ इंप्रोवाइज करके उसमें ट्रिक्स डाली हैं जिससे कि वो कैरेक्टर अलग दिखने लग जाए। अगर सारे लोग नॉर्मली प्ले करके आ जाएंगे तो कास्टिंग डायरेक्टर को क्यों सेलेक्ट करेगा, वो उसी को सेलेक्ट करेगा जिसने उस कैरेक्टर को पूरी तरह से अडॉप्ट किया हुआ है और उसके हिसाब से कुछ इंप्रोवाइज करके अपने कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट उसमें जोड़ दिए हैं। उससे क्या बोलते हैं, एक्स फैक्टर निकल आता है, तो वो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगती है। तो ये भी एक कास्टिंग डायरेक्टर ढूंढ रहा है कि आपने कैसा एडॉप्शन किया है और कैसा आपने इंप्रोवाइज किया। चौथा पॉइंट है कि आपने जो कैरेक्टर प्ले किया है उसकी सीन के साथ पार्टनरशिप कैसी है और जो उसके साथ दूसरे एक्टर है उनके साथ क्या है। अब आप बोलेंगे ऑडिशन में तो हम अकेले रहते हैं तो हमारी सीन पार्टनरशिप कैसे होगी और कोई एक्टर तो है ही नहीं। बिल्कुल सही है और यही चीज ज्यादातर एक्टर सोचते हैं। लेकिन अगर आप मोनोलॉग भी परफॉर्म कर रहे हैं तो आप वो बात किसी ना किसी से तो कह रहे हो, किसी चीज से कह रहे होंगे। तो अगर किसी चीज से, मतलब सब्जेक्ट से, सिचुएशन से या किसी पर्सन से कह रहे हैं तो आपको इसको एज्यूम करना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा कि आप उससे बात कर रहे हैं। ज्यादातर एक्टर क्या करते हैं कि बस उस डायलॉग को समझकर बोल देते हैं, वो ये नहीं समझते कि सामने कौन सा कैरेक्टर है जिससे वो बातें कर रहे हैं। क्योंकि सामने वाले कैरेक्टर के बदलते ही आपके तौर तरीके बदल जाते हैं। एक ही बात को आप अपने दोस्त से कहते हैं अलग तरीके से कहते हैं, भाई से कहते हैं अलग तरीके से कहते हैं, अनजान व्यक्ति से कहते हैं बिल्कुल अलग तरीके से कहते हैं। तो आप इमेजिन करेंगे, आप विजुअलाइज करेंगे कि मैं उससे बात कर रहा हूं, तभी वो जो केमिस्ट्री होती है, वो जो पार्टनरशिप होती है वो दिखती है और ऐसा लगता है जैसे कैमरा नहीं है वो एक कैरेक्टर है। तो जो कैरेक्टर मान लेते हैं आप उसको और उसके साथ वैसा बिहेव करते हैं तो वो जो नेचुरल प्रेजेंस है आपका वो एकदम निखर के आता है। अपने सारे कोर्सेज में हम इस पे बहुत ध्यान देते हैं कि आपको ये हर बार समझना है कि ये लाइन आप किससे बोल रहे हैं और कहां बोल रहे हैं। ये चीजें सीखना बहुत जरूरी होता है। तो प्लीज जब भी ऑडिशन अपना प्रिपेयर करें, किसी को भी भेजें, ये मान के चलें कि आप वो बात मोनोलॉग किसी ना किसी से कह रहे हैं, उसको इमेजिन करके उस लेवल पे ही अपनी परफॉर्मेंस को मेंटेन करें। अच्छा, Hi, I'm Kimberly Simon. I'm 22 years old. I'm 5'9" and I'm 7'5". फिफ्थ पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये ना होना तो ऊपर के 4 पॉइंट से भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। वो है आपका पैशन क्या है और कमिटमेंट क्या है। अब आप सोचेंगे कि परफॉर्मेंस में पैशन और कमिटमेंट कैसे दिखेगा, बिल्कुल दिखता है। आपने जैसा प्रिपरेशन किया है वही आपका पैशन है और वही आपका कमिटमेंट है। मैं अपनी क्लास में बहुत क्लियरली सिखाता हूं कि परफॉर्मेंस इज द रिजल्ट ऑफ प्रिपरेशन। प्रिपरेशन जितना अच्छा होगा परफॉर्मेंस उसका रिजल्ट है वो ऑटोमेटिक अच्छा ही होने वाला है। और वही एक पॉइंट है, कमाल की चीज है कि कास्टिंग डायरेक्टर बिल्कुल उसी तरह से सोचते हैं और उसी तरह से वो एक्टर को ढूंढते हैं। और हमारी भी कोशिश है कि अपनी एकेडमी में एक्टर को उसी तरह से तैयार करें जैसा कि कास्टिंग डायरेक्टर चाहते हैं। तो आपका जो पैशन होता है, जो कमिटमेंट होता है, वो आपके परफॉर्मेंस में दिख जाता है। क्योंकि परफॉर्मेंस का लेवल जितना अच्छा होगा वो उसी वजह से होगा कि आपने पैशनेटली और कमिटमेंट के साथ प्रिपरेशन कितना किया है, कि आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो की है, चीज को समझा है, डायलॉग की अंडरस्टैंडिंग ली है, कैरेक्टर की अंडरस्टैंडिंग ली है, या सीधे बस लाइन याद की है और बोल दी है। आप अपनी परफॉर्मेंस को थोड़ा सा यहाँ पे एनालाइज कीजिए, आप कैसे प्रिपेयर करते हैं। अगर आप विदाउट प्रिपरेशन कर रहे हैं या सिर्फ डायलॉग को याद करना ही प्रिपरेशन समझ रहे हैं तो यकीनन आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा होगा और आपको आगे भी तकलीफ आने वाली है। अच्छा, My name is Nora. I'm 20 years old and my height is 5'6". These are my profiles. मैंने आज के स्पेशल वीडियो में आज आपसे 5 वो सबसे इंपॉर्टेंट बातें करी जो कास्टिंग डायरेक्टर एक एक्टर में ढूंढे। देखिए, मैं जनरली आप सभी के टैलेंट की बहुत कदर करता हूं और इसे चाहता हूं कि सभी एक्टर्स के लिए ऑडिशन के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाऊं, एक ऐसा हेल्पफुल सिनेरियो बनाऊं ताकि आप लोग बहुत अच्छे से अपने टैलेंट को यूटिलाइज कर पाएं। अदरवाइज अगर आपको जानकारी नहीं होगी, पता नहीं होगा तो आप भटकते रहेंगे और एक दिन फिर आप करियर छोड़ देंगे और जिंदगी भर गिल्ट में जिएंगे। मैं नहीं चाहता कि कोई भी आर्टिस्ट, कोई भी टैलेंट जिंदगी में गिल्ट के साथ जिए। आपको पूरी जानकारी, पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरी ट्रेनिंग के साथ ही ऑडिशन पर जाना चाहिए। ये मेरा अपना पर्सनल रिकमेंडेशन है आपको। आज का वीडियो ये जो इन डेप्थ नॉलेज में लेकर आया कास्टिंग डायरेक्टर की सोच की और खोज की, आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा। इसमें से आपके अंदर क्या क्या बातें हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। किन किन चीजों को आप डेवलप करेंगे